As raised to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am a Sundar Sat. आज का सेशन हमारा शुरू करते हैं बाल वर्ग के साथ, योगा के साथ। पर उससे पहले हम जियावर जी के माध्यम से राज्य का आह्वान करते हैं, राज्य को याद करते हैं। तो जियावर, आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, प्यारे सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दऊ चरण को, धनिए ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तली पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालू निखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। यशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ जी तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं यह दिन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रह की लाज। मैं यह दिन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रह की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। हमारे बबीता जी हमारे साथ जुड़े हुए, जिनके सेशन में सब बच्चों को बहुत मजा आता है, बच्चों को नहीं बड़ों को भी बहुत मजा आता है। तो आइए हम बबीता जी से अब योग सीखते हैं। आज हमें वो क्या नया सिखाते हैं, क्या मस्ती करवाते हैं, देखते हैं। तो चलिए, प्रणाम जी बबीता जी। प्रणाम जी वृंदा जी। जी वृंदा, सभी एक बच्चों को सबको म्यूट, प्रणाम। सबके हाँ, खुले हो। म्यूट कर दे। जी जी। हम्म, ओके, शुरू करें। हाँ जी। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ी बैलेंसिंग भी करेंगे, और थोड़ा एक प्राणायाम भी मैं आपको इम्पोर्टेंट सा सिखाऊंगी लास्ट में। ठीक है, तो सब लोग खड़े हो जाइए। सबसे पहले सब लोग खड़े हो जाइए और थोड़ा सा अपने पैरों को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा चलाइए, पैरों को थोड़ा सा, कि थोड़ा एक्टिव होने के लिए है ये, कि थोड़ा हमें लगे कि हाँ हम थोड़ा अब अपने शरीर को एक्टिव करने जा रहे हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद तो हमें आराम से बैठना है, तो हमें ऐसे पैरों को ऐसे ऐसे जैसे वॉक करते हैं ना, जैसे हम चल रहे हों, ऐसे एक ही स्पॉट पे एक ही जगह पर ऐसे वॉक कर रहे हैं, ऐसे आपको करना है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा एक्टिव करने के लिए। और चलिए बस, और वापस अब हम थोड़ी ट्विस्टिंग करेंगे, अपने कमर को भी थोड़ा एक्टिव करते हैं। अपने हाथों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7। जब भी आप योग करें तो योग से पहले आप हल्का अपने शरीर को थोड़ा सा एक्टिव कर लें, जिनको हम योग की भाषा में कहते हैं सूक्ष्म क्रियाएं, यानी छोटे छोटे से हमारे योग के एलिमेंट्स है, जो हमको वार्म अप एक्सरसाइज की तरह से हम करते हैं। वापस आ जाइए, थोड़ा अपने जो रिस्ट है आपकी, उसको भी थोड़ा ऐसे चला लीजिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे रिस्ट रिस्ट रिस्ट। ठीक है, उल्टा भी घुमा दीजिए रिस्ट को, 1 2 3 4 5 6, और वापस आ जाइए रिलैक्स। एक बार थोड़ा ऊपर खींचते हैं, अपने पूरे शरीर को ऊपर खींचो खूब तान के, खूब, और एड़ियां भी उठा दो ऊपर, और खूब खींचो अपना, आपका कमर पेट पैर सब खींचे, और आपका शरीर हिले ना। बस एक जगह आप जब ऐसे खींच के खड़े हो तो बस ऐसे ही हो जाओ, होल्ड करके रखो, हिलना नहीं है उस टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 बार और 10 9 8 7 6 और धीरे से हम वापस आ जाए। बस रिलैक्स एकदम। सबसे पहले हम सीखेंगे बैलेंसिंग। जो हम बैलेंसिंग यानी संतुलन, हमेशा हमें जरूरत होती है संतुलन की। सोचो बच्चों, मेरे साथ करते भी रहना, मेरी बात भी सुनते रहना। लेफ्ट पैर को उठाएंगे अपने यहाँ पे हैं, और लेफ्ट पैर के अंगूठे को ये पकड़ लेंगे ऐसे। अगर मान लिया दिन होता और रात ना होती तो कैसा होता? बिगड़ जाता ना सब कुछ, बस सोना ही ना मिलता आपको। और इसको हम सामने इधर सीधा कर देंगे, होल्ड करें थोड़ा। अभी मैं देख रही हूँ कितने बच्चों ने प्रैक्टिस की है। देखो मैंने तो प्रैक्टिस की है रोज, और तो मैं तो देखो कर पा रही हूँ। जो बच्चों ने प्रैक्टिस की है वो कर पा रहे हैं, जो जिन्होंने नहीं की है प्रैक्टिस वो नहीं कर पा रहे। तो संतुलन, इसको कहते हैं संतुलन यानी बैलेंसिंग। तो जीवन में बैलेंसिंग बहुत बहुत, अब धीरे से इसको वापस ले आते हैं। अब मैं आप लोगों को देखूंगी, आप दूसरे पैर से मुझे करके दिखाओ। यहाँ पर ये पैर को हम अंगूठे को पकड़ेंगे, पकड़ लिया, थोड़ा बैलेंस बनाओ यहाँ पे, गुड। और धीरे से हमने इस पैर को सीधा कर दिया। मैं तो कहती हूँ जितने यहाँ बड़े बैठे हैं वो भी करो, ताकि हमारा आलस भागे, दिमाग हमारा एक्टिव हो, सारी मसल्स, सारे जो हमारे नसें हैं सब एक्टिव हो जाएं, और जब भी जो भी हमें अभी बताया जाएगा वो सब हमारे दिमाग में अच्छे से जाना शुरू हो। ठीक है ना? चलिए, ये हमारी बैलेंसिंग एक। अच्छा ठीक है, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करो ऐसे। कुछ कुछ चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो हमारी मेमोरी को भी शार्प करेगी, लंबाई को भी बढ़ाएगा और हमें हेल्दी भी रखेगा। ठीक है, अपने राइट पैर को, राइट फुट आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ निकालो अपने, और दोनों हाथों को ऐसे, सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे, यहाँ पर। और देखो घुटना नहीं मुड़ेगा, होल्ड करेंगे इसको इस तरीके से। अब मैं 10 तक काउंट करती हूँ, हिलना नहीं है बार बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम धीरे से ऊपर उठ जाएंगे। उठे ऊपर, हाथों को नीचे करें, पैर वही रहेगा, पैर वही रहेगा। जो हमारा पैर था उसका नी को हम ऐसे बेंड कर देंगे, यानी घुटने को इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ देंगे। पीछे वाला पैर हमारा सीधा ही रहेगा। अब हम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को सॉरी, और पीछे ऐसे, हम पीछे ऐसे बेंड कर देंगे, कमर को होल्ड करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर। मैं काउंटिंग करूंगी 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमने घुटने को सीधा किया और फिर अपने आप को हमने सीधा कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ सेम, दूसरे पैर के पंजे को हम बाहर की तरफ निकालेंगे, दोनों हाथों को फैलाएंगे और सांस को बाहर निकालते हुए धीरे से यहाँ पर आएंगे। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करना है। 1 2 3 4 5। और मुस्कुराना भी है, ये मैंडेटरी है मेरी क्लास में कि आपको मुस्कुराते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब धीरे से ऊपर उठेंगे आप, और अब सामने वाले घुटने को फिर से बेंड करेंगे जैसे पहले किया था, और फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे से वापस आ जाएंगे, वापस। बढ़िया, रिलैक्स एकदम। चलिए, अच्छा एक काम करते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ा। ओके, बैठते हैं वज्रासन में। ये जब हम पैरों को मोड़ किस तरह से बैठते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि भोजन करने के बाद आप डिनर करो रात को, तो आप इसमें, इस आसन में बैठो थोड़ी देर जरूर से जरूर। ठीक है, तो आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि रात को तो खेल नहीं सकते ना, तो हम ऐसे बैठ सकते हैं थोड़ी देर। ठीक है, अब हम एक मैंने आपको सिखाया था कैट एंड डॉग पोज, उसे योग की भाषा में कहते हैं मार्जरी। अब कैट एंड डॉग पोज क्यों उसको कहा जाता है? क्योंकि
मैंने कहा हमारे पास एक बिल्ली है, वो हमेशा ही स्ट्रेचिंग करती रहती है अपनी कमर को, कभी ऐसे करेगी, डॉग ऐसे ऐसे ऊपर कमर को स्ट्रेच करेगा, तो उससे क्या होता है वो इतना उनका फ्लेक्सिबल हो जाते हैं वो कि गिर रहे इधर उधर कोई चोट ही नहीं लगती उनको, इतना मजबूत भी हो जाते हैं वो लोग। तो वही पोज उसको कहते हैं मार्जरी। और वैसे जो साधारण बोलचाल की भाषा में उसको कैट एंड डॉग पोज आजकल लोग बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्ली की तरह ही होता है। जैसे हम ऐसे यहाँ रुके और हम अपनी कमर को नीचे की तरफ ऐसे करेंगे, ऐसे स्ट्रेच कर देंगे पूरा। ये आपको रिलैक्स भी करेगा, आपके पेट को भी अच्छा करेगा और कमर को भी अच्छा करेगा। गर्दन को ऊपर खींच के रखेंगे ऐसे। अब हम डॉग की तरह ऐसे करते ऊपर खींचते हैं, सांस को बाहर निकालते, पूरी कमर को ऊपर खींचेंगे तो पूरी कमर स्ट्रेच हो जाएगी अच्छे से, ऐसे स्ट्रेच होगी। और फिर हम नीचे लाएंगे एक बार फिर कैट की जैसे, ऐसे इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए, फिर इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। अब हम थोड़ा पीछे बैठ जाएंगे ऐसे अपनी एड़ियों के ऊपर, और अपने माथे को हम नीचे रख देंगे मैट पर और अपने हाथों को आगे खींचेंगे पूरा। अब पूरा खींचो अपने हाथों को आगे की तरफ, आपके जो शोल्डर्स हैं वो पूरे स्ट्रेच हो जाएं अच्छे से, आपकी जो स्पाइन है वो भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। और इसकी जो ये आसन मैं आपको बता रही हूँ, भले ही कम करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो भी आप हेल्दी रह सकते हो, लेकिन डेली करना होता है, ऐसे नहीं एक दिन करो एक दिन छोड़ दो। अब हम इसी आसन में आगे आ रहे हैं, देखो मेरी तरफ, हम आगे आएंगे। ये पूरा हमने ऊपर की तरफ खींच दिया, इसको कहते हैं हम भुजंग आसन। भुजंग कहते हैं किसको? सांप को, स्नेक को। तो जैसे क्या करता है स्नेक, अपना ऐसे आगे से मुख को इस तरह से उठाता है ना, पीछे वाला हिस्सा सीधा रहता है, तो उसकी कमर बहुत लचीली होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत मजबूत होती है, और वो बहुत हेल्दी भी होता है। ठीक है, तो इसको खींच के रखना है ऐसे, यहाँ पर होल्ड करो, होल्ड होल्ड होल्ड, और धीरे से वापस आ जाएगी, वापस ऐसे आराम से। बढ़िया। एक और आसान सा आसन मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वो एक चैलेंज भी है, उसके साथ ही एक चैलेंज भी हम लोग करेंगे। तो देखती हूँ कितने बच्चे हैं जो उस चैलेंज को कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए, ओके, आ जाइए सब लोग। यहाँ पे हम आएंगे अधोमुखासन में। अधोमुखासन यानी हमारा मुख जो है नीचे की तरफ रहेगा और एड़ी हमारी लगी रहेंगी मैट से। ओके, तो पहले हमने इसको किया, कर लिया। अब हम राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आए, ले आए यहाँ पर। ठीक है, अब हम अपने सिर को यहाँ पर लगाएंगे, अपने पैर से, पैर के ऊपर। सांस को बाहर निकालते जाओ धीरे धीरे और सिर को यहाँ। कौन कौन लगाएगा? लगा के दिखाओ मुझे सब लोग। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, सांस को बाहर, और ये बढ़िया। आज थोड़े चैलेंजेस मुझे देने पड़ रहे हैं आपको, देखते हुए कि आप थोड़ा सा मेहनत कम कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस भी कम कर रहे हो। अब देखो ये वाला जो पैर है आगे वाला, इस वाले पैर को आगे लेके जाना है और पीछे वाले पैर को पीछे लेके जाना है। आगे वाले पैर को आगे, पीछे वाले पैर को पीछे। ठीक है, और आपको ऐसे बैठना है यहाँ पर। यही चैलेंज है। कितने हैं जो यहाँ पर इस तरीके से बैठ सकते हैं? ठीक है, और हम फिर धीरे से इसको वापस ले आएंगे, वापस, क्योंकि हमारा टाइम भी तो हमारे पास लिमिटेड है ना। तो हम दूसरे पैर को ले आते हैं आगे की तरफ और दूसरे पैर को आगे ले जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि आज हम इतना ज्यादा क्यों स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये, कि धीरे धीरे हम इसको स्ट्रेच करें। देखो ऐसे, और हम इस तरीके से यहाँ पर बैठ जाएं होल्ड करके। बैठ वही पाएगा जो प्रैक्टिस करेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, अब धीरे से हम वापस आ जाते और फिर पैरों को मोड़ लेते। हाँ,
अच्छा चलो ठीक है, मैं कराना तो नहीं चाहती थी तुम लोग को ऐसे स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा, तो मुझे लगा कि देखिए आपको सीखना तो है ही। योग हम धीरे धीरे वही रोज आसन सीखते रहेंगे तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे हमें चीजों को और थोड़ा एडवांस और थोड़ा आगे और आगे हमें सीखना ही है और सीखना ही चाहिए। हमें अपने शरीर को चैलेंजेस देने चाहिए कि ये हमारे शरीर के लिए चैलेंज है कि हम कितना अच्छा कर पाते हैं। जो लोग, जो बच्चे या फिर जितने भी बड़े भी यहाँ पे बैठे हैं जो प्रैक्टिस करेंगे वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। नहीं तो रोज कभी पेट दर्द है, कभी कमर दर्द है, कभी कंधा दर्द है, कभी ये दर्द है, आप थोड़ी थोड़ा बड़े होते जाओगे, दर्द बढ़ते जाएंगे, आप डॉक्टर्स के बैठते जाओगे लाइन में कि आज इस डॉक्टर के जाना, उस डॉक्टर के जाना है। तो अपने आप को हेल्दी रखना हमारा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। ये डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमें हेल्दी रखें, हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें। ठीक है, और इसका सबसे जो सुंदर पार्ट है वो है योग। हेल्दी रहने के लिए भोजन और दूसरी चीजें तो हैं ही, लेकिन योग करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुबह उठ के आप चलिए 10 मिनट के लिए आप योग करिए बच्चों, लेकिन सुबह आप योग जरूर करिए। और सुबह का योग सबसे सुंदर योग होता है क्योंकि पेट हमारा खाली होता है और सुबह के जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। बाद में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। आज मैं एक छोटा सा, बस 1 मिनट मेरे पास और है, मैं आपको प्राणायाम बता रही हूँ आप, और उसको कहते हैं हम कपाल भाती। कपाल भाती से दिमाग तेज होता है बहुत, इसलिए मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा हाँ आगे लेके आ रही हूँ उसको ताकि आपको पता चले कि क्या है कपाल भाती। देखो हमारा ये पेट है, हम सांस भरें तो पेट बाहर आएगा, ऐसे पेट फूल जाएगा। ठीक है, और जब सांस बाहर निकालेंगे तो हम नाक से सांस को बाहर निकालेंगे और झटके से, तो पेट एकदम झटके से अंदर जाएगा। अब पेट पर हाथ रखो सब लोग, राइट हैंड ऑन योर स्टमक। ठीक है, चलिए। तो हम सांस तो अपने आप आ जाएगा, सांस भरने की चिंता मत करो, तो वो अपने आप भर जाएगा। जब निकालो तो नाक से निकालो झटके से, आवाज ऐसे आए। देखो अंदर गया ना हाथ मेरा, बाहर आया। पेट पे ऐसे चलाना नहीं है हाथ, ऐसे पेट पेट को घुमाना नहीं है, ऐसे। जब आप झटके से सांस को बाहर निकालोगे तो पेट एकदम अंदर जाएगा। करके देखो, सब बच्चे करो एक बार। जिस किसी को कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको रोज, आप इसको 5 मिनट सभी बच्चों को इसको करना ही करना है। आप रोज इसकी प्रैक्टिस करना बच्चों, 5 मिनट कपाल भाती अपने दिमाग को खूब तेज करने के लिए और अपने पेट और अपने पूरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर बच्चों, मजा आया सबको। अद्विका, आपको कुछ पूछना था? वैसे नहीं पूछना था, पर लेकिन जब दीदी ने बोला था कि प्राणायाम, तो फिर मैंने सोचा था, तो मुझे तो प्राणायाम आता था तो फिर मैंने सोचा मैं बोलूंगी, पर लेकिन पता लगा कि अगले क्लास के लिए था। अच्छा। अद्विका को प्राणायाम आता है, ये बहुत अच्छी बात है। अद्विका, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको प्राणायाम आता है। सभी बच्चों को आना ही चाहिए प्राणायाम। ठीक है ना बच्चों। ठीक है वंदना। हाँ, प्रणाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। जी प्रणाम जी, आपके चरणों में। जी जो प्राणायाम की बात की,
तो प्राणायाम करते रहे और हमारे प्राणनाथ के गुण गाते रहे सभी। ये सही है। बिल्कुल। करते रहे और प्राणनाथ को याद करते रहे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ, पिछली बार हमने क्या सीखा था या क्या किया था, कोई भी सुंदर साथ याद है तो बस 1 मिनट में कुछ बता सके रिकैप। कौन बताना चाहता है? जी राकेश। प्रेम प्रणाम जी। हमने पिछले बार के क्लास में हमें नलिया का प्रसंग पूरा कर लिया था। जी, नलिया के प्रसंग में कुछ याद है आपको थोड़ा सा? हाँ, पहले प्रसंग में हमने किया था कि जब श्री जी नलिया में आए थे तो धारा भाई उनसे मिलने के लिए जो भी वो काम कर रहे थे सब कुछ छोड़ के श्री जी के पास भागे आ गए। उसके बाद वो श्री जी को बोलने लगे कि बिहारी जी ने मुझे तो सुंदर साथ दल से निकाल दिया। फिर श्री जी ने बिहारी जी को पत्र लिखा उन कि जहाँ पे वो थे कच्छ में, नहीं कच्छ नहीं, वापस उनसे मिलने के लिए आए आज। फिर बिहारी जी पहले माने नहीं, फिर कुछ तो उन्होंने कपड़े व सब कुछ भेजे तो वो आए। उसके बाद जैसे ही बिहारी जी आए तो धारा भाई दौड़ के श्री जी को बताने गए कि श्री जी बिहारी जी को बोलेंगे कि मुझे वापस ले लो। तब भी बिहारी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने उनको नहीं लिया वापस। प्रेम बिल्कुल। प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपको प्रसंग याद है, यही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही सुंदर, हमने ये नलिया का प्रसंग देखा था कि कैसे धारा भाई को सुंदर साथ के समूह से बिहारी जी ने निकाल दिया। महाराज ठाकुर जी यानी श्री जी ने बार बार उनसे विनती की कि आप धारा भाई को ले लीजिए सुंदर साथ में, उनको शामिल कर लीजिए। लेकिन बिहारी जी उनकी बात मानते नहीं है, और बात तो मानते नहीं, ऊपर से और मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं श्री जी के लिए। श्री जी जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जागनी के मार्ग पर सभी सुंदर साथ को लेकर, तो उस मार्ग को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। पर सपोर्ट नहीं करते तो उसे उल्टा क्या करते हैं, उसमें अड़चन डालते रहते हैं, यानी मुश्किलें पैदा करते रहते हैं। तो अब नलिया का प्रसंग खत्म हुआ और अब श्री जी आगे बढ़ रहे हैं कहाँ जाने के लिए, किसी को पता है? सम्यक आप बोलिए, चलिए। धोरा जी। हाँ बिल्कुल, दोहरा जी। धोराडी। हाँ, बहुत अच्छा। तो जो सुंदर साथ ने आगे भी जवाब दिए, चैट में भी आए हैं। तो सूरत, तो सही बात है कि हम सूरत बढ़ रहे हैं, लेकिन नलिया से निकलते वक्त और सूरत पहुंचने के बीच में धोराजी आता है, जो सम्यक ने जवाब दिया। तो ये दोनों जवाब सही है सभी सुंदर साथ के, सम्यक का भी जवाब सही है और जिनका जवाब सूरत था वो भी सही है। ठीक है, तो अब श्री जी सभी सुंदर साथ को लेकर जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं, तब जो धोराजी मार्ग है वहां पर, ये मार्ग है रेतीला, यहाँ क्या है, रेत बिछी हुई है। और जैसे ही दो सुंदर साथ है, प्रेम जी भाई और थावर जी, इनको जैसे ही सूचना मिलती है, पता चलता है कि श्री जी आ रहे हैं, तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि श्री जी को सामने लेने के लिए जाते हैं कि हम जल्दी से श्री जी और सुंदर साथ को लेकर आए। तो उसके लिए वो एक बैलगाड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि श्री जी और जो सुंदर साथ उनके साथ थे थोड़े से, तो वो सब कैसे जा रहे थे, चलते चलते, पैदल यात्रा थी। ठीक है, पर अब जब सुंदर साथ को पता चला तो सुंदर साथ क्या करते हैं, तो बैलगाड़ी लेकर आते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक फोटो दिखेगी। देखिए अब क्या होता है कि ये जो बैलगाड़ी लेकर आए हैं, तो
बैलगाड़ी के अंदर सब सुंदर साथ और श्री जी सब बैठ गए हैं। पर हुआ क्या कि जो बैलगाड़ी है वो रेतीला मार्ग होने से उसका जो पहिया है वो रेत के अंदर धंस गया और वो पहिया अब बाहर नहीं निकल रहा है। तो बाहर ना निकलने से वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इतना जोर लगा रहे हैं, फिर भी वो पहिया जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता। तो उसके कारण जो गाड़ी को चलाने वाले हैं, तो जैसे हम क्या कहते हैं गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर, तो ये बैलगाड़ी वाले जो चलाने वाले हैं वो क्या करते हैं कि बैल को मारते हैं। उनके पास एक लकड़ी है, उस लकड़ी से, जिसे आरा आरा भी कहते हैं, तो उससे इस बैल को मारा जाता है। तो जैसे जैसे बैल को मार पड़ती है वैसे उसे दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो वो और जोर लगाता है कि मैं इतना जोर लगाऊं कि पहिया जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि जैसे ही पहिया बाहर आएगा तो मुझे ये मार अब सहनी पड़ेगी नहीं। तो इस कारण जो ऐसी उस समय एक लीला होती है, एक दृश्य जो सामने आता है, उससे मिहिराज जी जो है वो इस दृश्य को अपने ऊपर लेते हैं और अपने ऊपर लेकर एक कीर्तन उस समय अवतरित होता है। तो वो कीर्तन क्या है, किसी को पता है? वो कौन सा कीर्तन है जो यहाँ अवतरित होता है धोराजी मार्ग में? किसी सुंदर साथ जी को पता है? सबको शायद आता भी होगा, एक लाइन तो आती ही होगी। अब भक्ति को पूछते हैं। भक्ति बोलिए। ढोरीडा मामू के तारी दूसरी। हाँ, बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर उसकी एक चौपाई हम देखते हैं इस कीर्तन की। जी देखिए, दिख रही है सभी सुंदर साथ को? क्या है इसमें? धोरीडामा मुके तारी दूसरी, पाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरीडामा मुके तारी दूसरी। तो ये कीर्तन जो है वो उस समय पर अवतरित होता है, उतरता है। ठीक है, धोरीडा का अर्थ क्या होता है? भार खींचने वाला। तो यहाँ पर किसे कहा है? भार कौन खींच रहा है? तो जो बैल है वो भार खींच रहा है। तो यहाँ धोरीडा का अर्थ क्या है? तो जो भार खींचने वाला बैल है उसे कहा है। तो अब इसे पूरा हम अपने ऊपर यानी जो मिहिराज जी उस समय श्री जी अपने ऊपर जो लेकर सोच रहे हैं, वही अब हमें भी थोड़ा सा इसे सोचना है, समझना है। तो इसे कैसे समझेंगे? तो बैल क्या है? तो ये बैल जो है वो जीव है। क्या है? जो हमारे अंदर एक चेतन तत्व है जिससे हमारा ये शरीर चलता है, तो वो जो जीव है वो बैल है। ठीक है, अब गाड़ीवान यानी गाड़ी चलाने वाला कौन है? ये याद रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगी लास्ट में। ठीक है, तो गाड़ीवान कौन है? तो मन है। जो मन चलायमान होता है, बहुत सारे विचार करता है, दौड़ता रहता है, वो मन है, वो गाड़ीवान है। और वो भी सिर्फ अपना नहीं, खुद का नहीं, दूसरों का भी मन हमें बहुत ही दौड़ाता है। तो अब जो ये गाड़ीवान हुआ वो कौन हुआ? मन हुआ। अब ये गाड़ी क्या है? तो ये जो शरीर है वो गाड़ी है। और ये जो रास्ता, जिस रास्ते पे रेतीला मार्ग है, जिस पर चला जा रहा है, ये बैल चल रहा है, वो रेतीला मार्ग क्या है? तो वो है इस माया का मार्ग। इस असत्य झूठ के मार्ग पर जो सत्य का मार्ग है, सच का मार्ग है, उस पर चलना है। और जो बैठे हुए हैं उस गाड़ी के अंदर वो कौन है? तो सभी आत्माएं, सभी सुंदर साथ और हमारी खुद की आत्म भी, यानी मिहिराज जी अपनी खुद की आत्म को भी वहां देख रहे हैं। और जो आरा है यानी जो लकड़ी थी जिससे बैल को मारा जा रहा है, तो वो लकड़ी क्या है? तो वो लकड़ी है माया के दुख, जो अड़चने आ रही है उसी को तो जितना वो हमें लगता है ना उतना दर्द होता है। क्योंकि जब आरा यानी जो लकड़ी हमें मतलब बैल को पड़ती है तो उससे बैल को क्या होता है?
तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो जब माया अपने हथियार से हमें मारती है या हमें हमारी रास्तों में मुश्किलें खड़ी करती है, तब बड़ा दर्द होता है। तो ये आरा क्या है? तो अड़चने, दुख है। और इन सब को पार करके हमें कहाँ जाना है? अपने असल ठिकाने पर, अपने मुकाम पर, लक्ष्य पर जाना है। तो ये सबको याद रहा। बैल क्या है, कोई बताएगा? बोलो हाँ राकेश, अनम्यूट करो। प्रेम प्रणाम जी, जो बैल है वो कोई बात नहीं। भूल गया, मुझे वो गाड़ी चलाने वाले याद है। तो गाड़ी चलाने वाले कौन है वो बोल दो आप। मन। मन, बहुत अच्छा। और बैल क्या है, कौन बताएगा? रुद्र, आप बताइए। बैल धोरीरा। हाँ, धुरीरा का अर्थ ही बैल है, पर बैल क्या है? तो जीव है। जो जीव है ना हमारे अंदर, चेतन तत्व, वो है बैल। गाड़ीवान कौन हुआ? मन, जो अभी राकेश ने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, अब ये रास्ता क्या है? रेतीला मार्ग क्या है? आशीष बताओ। दीदी माया का मार्ग। बिल्कुल, माया का मार्ग। ये है असत्य का, झूठ का मार्ग, लेकिन उस पे हमें सत्य के मार्ग के ऊपर चलना है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती है। बहुत अच्छा। फिर जो बैठे हुए गाड़ी में वो कौन है? सम्यक बताएगा। सम्यक, आपको पता है जो गाड़ी में बैठे हैं वो? यशस्वी से पूछते हैं जी। यशस्वी, सभी सुंदर साथ की आत्मा। बिल्कुल, सभी सुंदर साथ की आत्मा। ठीक है, और आरा क्या है? जो लकड़ी है वो, जिससे बैल को मारा जाता है, वो क्या है? राघव से पूछते हैं, पहली बार उन्होंने लगता है हैंड रेस किया है। जी राघव, हो सके तो अपना वीडियो भी ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। बिल्कुल, बोलिए। माया, माया का दुख। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये ग्रुप में भी हम रख देंगे, पर इसे याद रखिएगा, जब भी ये कीर्तन आप सुने, पढ़े, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए। तो हमारे सबके जीवन के साथ भी यही घटता है, और हमें इसी तरह से माया कितनी भी अड़चने डाले, हमें कितना ही मार मारे, पर हमें हमारे सत्य के मार्ग से कभी भी हटना नहीं है। हमारा सत्य का जो मार्ग है, उस मार्ग को हमें छोड़ना नहीं है। हमारे जीवन रूपी ये गाड़ी इस जो माया के रास्ते में है, जो रेतीला मार्ग है, जो उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, बहुत सारे इसमें कंकड़ है, कांटे हैं। ठीक है, लेकिन जब जब हमारा शरीर रूपी जो पहिया है, वो पहिया किसी भी अड़चन में अगर रुक जाता है, कहीं भी हमें रुकना पड़ जाता है, तो उससे घबराए नहीं, कभी डरे नहीं, बल्कि जो माया के दर्द है रहते हुए हमें हमारे मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ना है। तो ये इस कीर्तन का भाव बहुत गहरा और बड़ा है, पर आप सभी बहुत छोटे हैं, तो हमने प्रयास ये किया है कि आप छोटे बच्चे समझ पाए उस तरह से। तो इस कीर्तन को जरूर एक बार सुनिएगा। बहुत ही अच्छे से इसे गाकर भी सुंदर साथ ने बहुत ही हमारे लिए, जैसे प्रसाद दिया जाता है, वैसे इस कीर्तन का प्रसाद हमें मिला है। तो इस वाणी गायन को आप जरूर सुनिएगा। तो अब आज की हम चौपाई, जो हम हर बार करते हैं, उस पर जाते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले अब यहाँ धोरीडा जो कीर्तन उतरा, इस धोराजी मार्ग पर, रेतीले मार्ग पर,
वहां से अब श्री जी आगे बढ़ते हैं सूरत पहुंचने के लिए। ठीक है, अब धोराजी से सूरत तक जाना है तो बीच में कैसे जाएंगे? क्या इस बैल के माध्यम से जा पाएंगे, इस गाड़ी के माध्यम से? नहीं, तो ये एक दरियाई मार्ग से जाना होगा। तो श्री जी अब यहाँ से घोघा बंदर जाते हैं। बंदर का अर्थ है जो दरियाई मार्ग होता है। ठीक है, तो घोघा बंदर जाएंगे और वहां घोघा बंदर से फिर सुहाली बंदर, इस दरियाई मार्ग से श्री जी और सभी सुंदर साथ सूरत पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब आगे सूरत में क्या लीला होती है, क्या प्रसंग बनता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की चौपाई हम देखते हैं इसी किरण तन के भाव से जुड़ी हुई, जो हमें जो बात धनी सिखा रहे हैं वो देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये चौपाई दिखेगी, तो इस चौपाई को कौन बोलेगा, कौन पढ़ेगा? कौन आज की चौपाई की पढ़ने की सेवा कौन करना चाहेगा? जल्दी जल्दी। 5 सुंदर साहब के हाथ खड़े हैं। और कोई? माही मोही बोलते हैं, रुद्र तो ऑलराउंडर है, वो तो हमेशा ही बोलते हैं रुद्र और सार्थक। और कोई नया नया कोई सुंदर साथ? और भी कोई? चलिए देखते हैं किसके राज्य किससे बुलवाना चाहते हैं, देखते हैं। खिलवत से सुनते हैं। ठीक है, खिलवत में आपको म्यूट करती हूँ और आपके स्क्रीन पर अभी चौपाई दिखेगी। एक मिनट जी। प्रणाम जी। आज की चौपाई है, कर हिम्मत बांध कमर, ले हुक्म सब हाथ, पीऊ पास हो पहचान के और छोड़ सब साथ। इसका अर्थ है, हे जीव, हिम्मत करो और जागृति की राह पर चलो। अक्षातीत तुम्हें प्यार से बुला रहे हैं, उन्हें पहचान कर उनके करीब जाओ। बाकी सब चिंताएं छोड़कर बस पूर्ण ब्रह्म की ओर बढ़ो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर। तो सभी सुंदर साथ जी, देखिए हमें ये चौपाई क्या सिखा रही है? कर हिम्मत बांध कमर, तैयार हो जाइए हिम्मत करके, कभी भी हिम्मत हारनी नहीं है। ठीक है, राज्य के बहुत सारे नामों से हम उनको बुलाते हैं, उसमें से एक नाम है विजया अभिनंदन। बोलते हैं ना बुद्ध निष्कलंक। तो ये विजया अभिनंदन हमें यही सिखाते हैं कि अगर हमें विजयी बनना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? अभय। अभय का मतलब है निडर होना पड़ेगा, भय रहित होना पड़ेगा, कभी भी किसी भी बात से डरना नहीं है। जब राज्य हमारे साथ है, हर पल राज्य हमारे हर कदम में साथ रहते हैं, वो हमारे सिर पर खड़े हुए हैं, तो फिर डरना किस बात का? तो किसी भी बात से डरना नहीं है, और जो डरता नहीं है वही विजय होता है। और जो विजय हुआ, जो निडर है, उसी का अभिनंदन होता है। तो देखिए राज्य का एक नाम भी हमें कितनी सारी सीख देता है, समझाता है। तो कर हिम्मत बांध कमर, हिम्मत करके हमेशा, वो दुनिया की माया की वस्तुएं हैं, माया का काम है या सेवा का काम है, हर काम के लिए हिम्मत करके कमर बांध कर कस कर आगे बढ़ो। कौन ऐसे बहुत ही आपकी उम्र में ऐसा कौन था जिसने कमर बांध कर निकले थे? कोई सुंदर साथ जी को देखिए, आगे 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 बढ़े तो कभी पीछे का भूल नहीं जाना है हमें। कौन था जिन्होंने कमर बांध कर कस कर वो हिम्मत करके निकल पड़े सेवा के लिए, आत्म जागृति के लिए?
छह देवचंद्र जी। बहुत अच्छा देवचंद्र जी, आपने तो पूछने का मौका ही नहीं पूछ दिया। बहुत सुंदर। देवचंद्र जी, देखिए देवचंद्र जी भी आपकी उम्र के ही थे, 11 साल के थे, फिर भी उन्होंने कितनी हिम्मत की, कितनी मेहनत की, और वो आगे बढ़ते गए। और देखिए उनके रास्ते में भी कितनी सारी माया की अड़चने आ रही थी, फिर भी उन्होंने सब कुछ सहा और सहकर आखिर में उन्होंने अपने लक्ष्य को, जिन 3 प्रश्नों को ढूंढने के लिए निकले थे, उसके जवाब उन्होंने 40 साल में पा लिए। ये कब हुआ? जब वो निडर होके, देखिए वो भी रेगिस्तान के रास्ते से निकले थे ना, पर डरे थे? बिल्कुल नहीं डरे थे, बस निकल पड़े। तो हमें भी ऐसे ही माया के किसी भी मार्ग पर, संसार में कुछ भी हो, लेकिन कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी झुकना नहीं है, और हिम्मत करके राज्य का नाम लेकर, राज्य का हाथ पकड़कर बस आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज का हम यहीं तक हम सीखने वाले थे, समझने वाले थे। नेक्स्ट हम आगे जब सूरत में क्या लीलाएं होती हैं, तो इसके बाद के शनिवार को हम समझेंगे और देखेंगे। चलिए, अब आप सब सुंदर साथ जी को कुछ कहना है, अपने कोई भाव रखने हैं तो वो बताइए। 5 मिनट हम लेते हैं, आप सबको सुनते हैं, उसके बाद फिर हम ध्यान भी करना है, हमें चितवन भी करना है। रुद्र, आप कुछ कहना चाहेंगे? अबीर ने हाथ खड़ा किया है, अबीर को सुनते हैं। जी अबीर। प्रणाम दीदी। मन को प्रणाम। नारद जी की भी उपमा दी गई है, क्योंकि जब हम राज्य माला तरफ जाते हैं तब वो माया हमें कहीं और ही ले जाती है। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी, बहुत अच्छा। देखिए कितनी अच्छी बात बताई अबीर ने, कि नारद जी की उपमा दी गई है मन को, क्योंकि वो पूरे दिन भागते रहता है, भागते रहता है। आपने देखा है अपने मन को? मन भागता है आपका? महसूस करते हैं किसका मन भागता है और किसका मन नहीं भागता है, वो बताइए। चलिए पहले बताइए किसका भागता रहता है। जिसका भागता है वो हाथ खड़ा करे। बस दो ही सुंदर साथ का भागता है, 3 बस, और बाकी सबका नहीं भागता है। 10 सुंदर साथ का मन भागता है। ओ 9 हो गए, 11। सम्यक के तो 3 हाथ खड़े हैं। इतना सारा मन भागता रहता है। तो ये मन जो भागता रहता है ना, वो सही, ये भागता है तो उसका काम ही भागना है, वो कभी रुकेगा नहीं। लेकिन हमें क्या प्रयास करना है कि वो सही मार्ग पर भागे। उसे भगाना ही है, भगाते ही रहिए, लेकिन उसका मार्ग सही होना चाहिए भागने का। जो गलत मार्ग पर भागता है वो गलत मार्ग पे ना भागे, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहले तो हमें मन को सही मार्ग कैसे दिखाना है, तो इसमें जैसे पहला ही सेशन हमने योगा का किया, तो ये योगा भी हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे मन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए। और उससे भी बढ़कर और ज्यादा हमारी ये जो वाणी है, जो तातम वाणी, और ये बीतक जो हम सीख रहे हैं, ये बीतक हमारे मन को सही दिशा देता है कि ये कैसे सही दिशा में जाए। ठीक है, और किसी सुंदर साथ का कोई भाव? देखिए अबीर ने कितनी छोटी सी लाइन बोली, उसमें से कितनी सारी बड़ी बातें इसमें से मिल गई हमें। और कोई सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहता है? ठीक है, तो चलिए सभी सुंदर साथ जी अब ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सब सुंदर साथ जी अच्छे से बैठ जाए, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। चलिए सभी अपनी आंखें बंद कर ले जी। अपनी आंखों को धीरे से प्यार से बंद करें, ऐसे जबरदस्ती बंद ना करें।
बहुत ही प्यार से अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सांसों को देखें। हमारी जो सांस आ रही है, जा रही है, उसे सुनिए, उसे देखिए। हम सब इंद्रावती जी की जो गाड़ी है, जो बैलगाड़ी है, उस गाड़ी में हम सब बैठे हुए हैं और इंद्रावती जी हम सब को लेकर धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ जाना है, कहाँ ले जा रहे? तो वो हमें परम धाम की ओर ले जा रहे हैं, हमारे मूल में ले जा रहे हैं। जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारा मूल घर है, वहां ले जा रहे हैं। देखिए, ये बैलगाड़ी सिर्फ चल नहीं रही है, इंद्रावती जी की बैलगाड़ी तो उड़ रही है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए वो हमें परम धाम ले चल रहे हैं। और परम धाम में सीधा हमें कहाँ लेकर आए हैं? तो जिस रेतीले मार्ग से हम निकले थे, वही परम धाम में जहां हमारी सुंदर रेती है, वहां पर ले आए हैं। यानी हमारे चांदनी चौक में हमें ले आए। अब अब हमें रांची से मिलना है। जल्दी जल्दी से चलिए, अब गाड़ी से उतरते हैं। इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ का हाथ पकड़कर चांदनी चौक दिखाते दिखाते 100 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आगे ले जा रहे हैं। आगे कितना सुंदर धाम दरवाजा है। हम सब उस धाम दरवाजे में हमारा प्रतिबिंब देख रहे हैं और हमें देखते ही धाम दरवाजा अपने आप खुल गया। धाम दरवाजा कह रहा है, आओ सखियो आओ। और बस अब मानो रेस लगी है। सब भागे, सब दौड़ रहे हैं। सभी की आत्मा, जो आत्म धाम दरवाजे पर खड़ी है, अब सभी आत्म दौड़ रही है कि सबसे पहले मैं पहुंचू राज्य के चरणों में। दौड़ते दौड़ते 4 हवेली पार करके हम 5वीं गोल हवेली में, यानी हमारे मूल में, हमारे मूल मिलावे में पहुंच गए। और सामने नूरी सिंहासन, सिंहासन पर विराजमान राजश्यामा जी। राज जी और श्यामा जी कब से हमारी राह देख रहे हैं और बस हमने राजी और श्यामा जी को देखकर तुरंत उनके पास पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम किए। उनके नूरी चरण कमल को निहारते रहे।
उनके चरण कमल से कितना नूर पूरे परमधाम में फैल रहा है। हर तरफ नूर है, सुगंध है। और बस अब ये जो हमारी नजरें है वो इन चरणों से धीरे धीरे राजी को निहारते निहारते राजी और श्यामा जी के नेत्रों से मिल गई। हमारी आंखें और राजी की आंखें एक हो गई। हम राजी को देख रहे हैं, राजी हमें देख रहे हैं। और बस राजी को देखते देखते उनके अंदर हम समा गए, उनके दिल तक हम पहुंच गए। और राजी के दिल की धड़कनें हमें सुनाई दे रही है। सुनिए, आवाज सुनिए। राजी का दिल हमारा नाम पुकार रहा है। और बस अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। सिर्फ हमारा दिल नहीं, रांची का भी दिल हमारा घर है। तो बस हम हमारे घर में, अपने घर में पहुंच गए, रांची के दिल में पहुंच गए। और रांची के दिल में पहुंचकर उस अखंड आराम में आराम करें। यही हमारा मूल है और यही हमारा घर है। और इसी घर में आराम है और इसी घर में हमारा विश्राम है। तो इस अखंड आनंद में, इस अखंड घर में हमारा दिल हम वहीं छोड़ दे। हमारा दिल इस घर से, इस राज्य के दिल से कभी बाहर ना आए। बस धीरे धीरे हमारे नेत्र भले ही इस माया में खुलते जाए, पर हमारा चित्त, दिल जहां इंद्रावती जी हमें लेकर गए हैं वहीं रहे। सभी सुंदर साथ जी अपने नेत्रों को धीरे धीरे खोले। जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। रोज जहां भी, जिस स्थिति में हो, जहां पर भी हो, एक बार थोड़ा सा समय राज्य के लिए जरूर निकाले। और जहां भी, जो भी आपके आसपास है, वहीं से अपना ध्यान राज्य की तरफ ले जाए। ये चितवन सबसे सरल मार्ग है राज्य के दिल तक पहुंचने का। और इस चितवन में हमारा मन जितना भी, जैसे हमने आगे मन की बात देखी ना, वो भागता रहता है। तो इस मन को राज्य की तरफ ही, इस चितवन में ही हमें भगाते रहना है कि हमारा दिल जो है वो बार बार, जो हमारा मन है वो बार बार राज्य की तरफ भागता रहे, माया की तरफ वो कम भागे। ठीक है, तो सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। I am a Sundar San and I love you with my whole